जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के पास इतनी क्राउड है और मीडिया सेल के अंदर भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से हम वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग वैसी साहब के कितने दीवाने हैं यहाँ पे वो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे देखिए चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे जाएंगे। जो लोग आए हुए हैं ओवैसी साहब को देखने के लिए, ओवैसी जी का एक अपना हिसाब किताब है। लोग वोट दे या ना दे लेकिन उनको मिलने के लिए और देखने के लिए काफी लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे और समझेंगे। आपका वोट है सर यहाँ पे? ये आप वोट डालते हैं ओखला विधानसभा में? बिहार का। अच्छा, बिहार में ओवैसी साहब को देखने आए हैं जी। अच्छा चलिए ठीक है। आप वोटर हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम, मैं उत्तर अच्छा। प्रदेश में आया हूँ और इस पार्टी में अब नगर अध्यक्ष हूँ। कहाँ के आप अध्यक्ष हैं? शेरकोट नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं? जी। ओके, आपका वोट यहाँ नहीं है? जी नहीं, मेरा अच्छा, किस तरीके की तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी बेहतर है हमारी तरफ तो यूपी में। लग रहा है कि ओखला में आप लोग की जो तैयारी है वो पूरी कर पाएंगे आप जी लोग? जी, मैं यहाँ का ओखले का नहीं हूँ रहने वाला। अच्छा, नहीं है, तैयारी तो कर रहे होंगे ना? तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी वर्कर है, यू आर डूइंग वर्क हियर। जी जी, आप काम कर रहे होंगे। जी जी, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? बेहतर है, बेहतर है। ठीक है, आइए कुछ वोटरों से भी बात करेंगे। आइए आप सुनिए इम्तियाज जलील को। आप वोटर है सर यहाँ पे? नहीं, वोटर तो नहीं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ओखला बिहार से। ओखला बिहार से। ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं? ठीक है, आप वोटर हैं? नहीं, अच्छा, भाई संभल से हूँ। अच्छा संभल से हैं। ठीक है, क्या माहौल है? माहौल दीजिए आप तो भाई। अच्छा, दिख रही है। ज्यादातर लोग तो बाहर से आए हैं ओवैसी साहब को सुनने के लिए। जी, जब बाहर से लोग आए हैं तो यहाँ वाले के लोग हैं, आलम हो रहा है। चलिए ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। आप वोटर हैं? अच्छा, अब ठीक है, आपके पर्चे के ऊपर भी हम काम करेंगे। और भी कुछ लोग हैं उनसे समझेंगे कि देखते हैं माहौल किस तरीके का है। अभी इम्तियाज जलील के भाषण में देखें किस तरीके से लोगों की आंखें एकदम टकटकी लगाए हुए स्क्रीन की तरफ दिखाई देती नजर आ रही है। आप सब वोटर हैं? आप वोटर हैं क्या? जी। ओखला विधानसभा में क्या माहौल है ये बताइए। माहौल बहुत बढ़िया है और अल्लाह के करम से माहौल ऐसे ही रहेगा और इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है क्राउड, इससे ज्यादा भी हो सकता है। किस पार्टी की तरफ माहौल दिखाई दे रहा है? हमारे ओवैसी साहब की तरफ से माहौल बहुत बढ़िया है और सारा वोट हमारा ओवैसी सर को ही जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि एक वही है जो हमारे बिल्कुल हमारी कौम के नहीं है, एक टांग से और एक पेड़ से बिल्कुल खड़े रहते हैं। अच्छा, कोई भी जुल्म अगर अत्याचार हमारे साथ होता है तो वो अपनी आंखें बिल्कुल सफेद कर लेते हैं सामने वाली पार्टी के लिए। अच्छा, आप पार्टी के वर्कर तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा, आप वैसे आम जनता है जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही है, भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है वो भी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सफीर रहमान इन सबके बीच में निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे, क्योंकि एक शेर होता है और 100 झुंड में एक शेर ही निकल कर आएगा वापिस और पूरी सबको सभा में डंके की चोट पे वो शेर ही निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया TI News 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और सुनेंगे। देखिए बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा आप वोटर हैं यहाँ पे? अच्छा, वैसे ओवैसी साहब को देखने आए हैं? इधर देख के बताइए क्या माहौल लग रहा है? वैसे आप तो सुनते होंगे आस पड़ोस में। अच्छा माहौल लग रहा है साहब। अच्छा माहौल लग रहा है ओवैसी साहब निकल जाएंगे? इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं पब्लिक ओपिनियन भी ले रहा हूँ, जो वोटर्स हैं और जो वोटर नहीं हैं उनसे भी हम ओपिनियन ले रहे हैं कि माहौल किस तरह से दिल्ली विधानसभा में ओखला विधानसभा का यहाँ पे दिखाई देता है। क्या माहौल है सर ओखला का? ओखला का ठीक है सर। किस पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है माहौल? देखिए, पार्टी तो हर आदमी कोशिश कर ही रहा है, कोशिश तो चलता रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता है और विधानसभा में वोट नहीं डलते तब तक। मसला ये नहीं है कि हल कौन करे, अच्छा, मसला ये है कि पहल कौन करे। अच्छा, हर चीज में जब ओवैसी साहब पहल करते हैं, लाचार के साथ, मजबूर के साथ, कानून के साथ, आपके साथ, हमारे साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ, तो जब वक्त आए तो सबको उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग ही तो कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो इस बात को कैसे, ये एक परसेप्शन बना हुआ है ना ओवैसी साहब के लिए। परसेप्शन नहीं है, वो दरअसल दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो वही बोल सकते हैं। आम जनता, आम लोग वो ऐसी बात नहीं करते हैं। ये जो बी टीम वाला नारा है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये नारा भी हमारा नहीं, ये नारा जो है ना बिल्कुल
एक नैरेटिव है, ये नारा नहीं नैरेटिव क्रिएट किया गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नैरेटिव है, ये नारा नहीं है। अच्छा। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है, हाँ, किसी कौम के लिए भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको हर आदमी जो है अपना शांति से अपना काम करते हैं और मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, मुद्दे पे बोलते हैं। इवन के हर समुदाय के लोग इसको पसंद करते देखिए हैं। इन्हें पार्लियामेंट बेस्ट पार्लियामेंट्री का भी खिताब मिला है बिल्कुल मिलना भी मनमोहन चाहिए, सिंह के सरकार में, बिल्कुल क्योंकि मिलना- इन्होंने इतने क्वेश्चन रेज किए हैं। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, आगे भी इसको मौका मिलना चाहिए। अच्छा। और जहाँ तक जो पब्लिक है इसको अगर वक्त पे आए, जब उनकी बातें अच्छी हैं, उनके कारनामे अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो जब वक्त पे आए पब्लिक का, तो पब्लिक को भी एक जहत होकर के अभी यूनाइट पता- होकर के उसको साथ देना अच्छा, चाहिए। आपकी बात तो बहुत अच्छी है कि सफर रहमान जी जेल में बंद है और सीए एनआरसी को लेकर इन्होंने काफी आंदोलन किए, जिसकी वजह से जो सरकार है उन पे एनएसए लगा के उन्हें बंद करके रखा हुआ है। वो ऐसा है ना कि जेल और बाहर मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा ये होता है कि कौन आदमी को टारगेट के हिसाब से अंदर किया जाए और कौन आदमी को नहीं, बाहर कई किया बार जाए। इलेक्शन पे इफेक्ट तो पड़ता है ना, क्योंकि ओखला की यूनिट जो काम कर रही है उसमें भी कई बार गुटबंदी दिखाई देती है एमआईएम की यूनिट्स में। हाँ, गुटबंदी तो होती है, लेकिन जो नेता है और जो कैंडिडेट है सब ठीक है, पब्लिक के लिए आज ठीक है। पूरा एमआईएम ओखला यूनिट देखा हूँ मैं, स्टेज पे दिखाई दे रहा है असद साहब के सामने, जी, जी, लेकिन अब देखता हूँ कि ग्राउंड पे वो कैसे मजबूती से वो कैंपेन करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो कैंडिडेट अगर जेल में बंद है तो उसके लिए चुनाव प्रचार करना वो एमआईएम यूनिट का काम होगा, वो कैसे इलेक्शन लड़ती है उसके बाद डिपेंड करेगा। नहीं, इसके लिए पब्लिक की डबल जिम्मेदारी हो जाती है। अगर एक कैंडिडेट जेल में है तो वोट भी देना है, और उनके एक वोट से अगर वो बाहर निकलता है तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है। कहीं ना कहीं लोगों में मतलब साइलेंट भी लोग हैं, ओपनली भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के दिल में जगह है कि भाई यहाँ की पब्लिक में के आना चाहिए, और इसी के लिए कोशिश हो रही है, इसी के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश में कहता है कुदरत भी मदद फरमाता है जब कोशिश से इंसान होता है। चलिए, थैंक यू DI न्यूज़ 18 पे अपनी राय रखने के लिए। और भी कुछ लोग हैं वोटर्स हैं, उनसे मैं पूछूंगा किस तरीके का माहौल है। आप भी वोटर हैं सर यहाँ पे? जी क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल में से इससे पहले जो स्पीच नहीं हुई थी तो था कि जो अमानत भाई हैं हमारे उनका था, लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि जो स्पीच हुई है तो अब ये फर्स्ट और सेकंड नंबर की लड़ाई हो सकती है। ओके, यहाँ जब ओवैसी साहब आते हैं कभी भी देखता हूँ मैं, पिछली बार भी जब आए थे तो उन्होंने एक रुख ही इलेक्शन का चेंज कर दिया था, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? नहीं, इस बार कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इस बार शायद एक मॉरल सपोर्ट दिख रहा है। पिछली बार भी मैं था यहाँ पे और वैसे साहब आए थे तो जाहिर बात है उनको सुनने के लिए, तो यहाँ जब दूसरे 40 मीटर पे उनका इंतखाब हुआ था पीछे पिछले की साल साइड, यहाँ पे ही हुआ था, इधर ही हुआ था, यहाँ भी हुआ था। यहाँ पे भी हुआ, लेकिन इतनी पब्लिक नहीं थी उस अच्छा, इतनी पब्लिक नहीं थी। इस वक्त- अभी तो मैं देख रहा हूँ पीछे से काफी दूसरी स्क्रीन है, हाँ, वहाँ इस भी वक्त बहुत- लोग हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। थे, तो लग पिछली रहा है बार कि भी इतने थे लोग। मजबूत कैंडिडेट के सामने सफायुर रहमान वो टिक पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से मौजूद है एमएलए अमानुल्लाह खान, अरिबा खान और जो मनीष चौधरी भाजपा से हैं, तो सारे कद्दावर कैंडिडेट हैं उसके बीच में, और सीपीआई से भी इंजमामुल हक जैसे नेता यहाँ पे हैं। काफी तगड़ी फाइट होगी, तो तगड़ी फाइट होगी, बिल्कुल तगड़ी फाइट होगी। तो सफायुर रहमान को क्यों जीतना चाहिए ओखला विधानसभा, ये बताइए। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपसे उन्होंने बताया कि शायद एक इमोशनल सपोर्ट भी है, क्योंकि अब इस वक्त से वो यहाँ पर है। तो मैं लोगों की एक राय बता रहा हूँ, ठीक है, वो जेल में है तो लोगों को लगता ही है कि भाई जिस इंसान ने इतना किया है उसके लिए कुछ हम भी करें, तो ये चलिए। एक सपोर्ट मिल सकता मैं है। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि स्क्रीन ही दिखाइए। एक्चुअली हम लोग प्रेस एंड में जा नहीं पाए लेट होने की वजह से, क्राउड काफी थी इसकी वजह से। अब देखिए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असद ओवैसी जी अब अपना वो जलसा स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा पा रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से। अब देखिए ओवैसी जी इंतखाबात करेंगे, तब तक ओवैसी जी को हम लोग सुनेंगे। देखिए दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट जो बेसिक मुद्दे हैं ओवैसी साहब के द्वारा उठाए हुए, छोटा रिचार्ज जैसे जिस तरीके से मुद्दे हैं केजरीवाल और मोदी जी के ऊपर, जो आरएसएस की एक शाखा से और एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से आया हुआ है, इस तरह की जो बातें हैं, जो बीजेपी का डर है उसके ऊपर बस चर्चा करते हुए वो नजर आते हैं। लेकिन ये विधानसभा चुनाव इस ओर जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, और हम ओवैसी जी के भाषण को भी आपको कंटिन्यू बस सुनाते रहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ओखला विधानसभा में उन्होंने अपनी राय रखी। आप भी सर वोटर ही हैं यहाँ पे? आप वोटर हैं यहाँ पे? सारे वोटर हैं।
अच्छा, नहीं नहीं सारे वोटर हैं। आप इसी विधानसभा में वोट करते हैं? जी। क्या माहौल है? माहौल शिफा रहमान का है। अच्छा, ओवैसी साहब ने जो अभी बातें करी बड़ी अच्छी बात थी और नौजवानों के अंदर उत्साह भी बहुत ज्यादा था। तो ये क्या वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? कन्वर्ट इसमें होगा, कन्वर्ट क्यों होगा, शिफा रहमान को मिलेगी वोट। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोगों में जो नौजवान हैं ओवैसी साहब का भाषण सुनने के बाद बहुत लोग उत्साहित दिखाई दिए। वैसे सबका भाषण अच्छा है, उससे पहले भी हमने अपने दिल में कर रखा हम शिफा रहमान को देंगे, इसको जिताना है बेकसूर जेल में। एक इसलिए जेल में है इसलिए हम लोगों के लिए तो एनआरसी के मुद्दे पर है, बेकसूर है जेल में तो हम सपोर्ट इसको करेंगे। शुक्रिया टीआई न्यूज़ 18 से बात करने में। चलिए, और भी कुछ लोग हैं हम उनसे पूछेंगे। अभी वोटर हैं सर यहाँ पे, आइए इधर देखते हैं। ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं या उनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं? ओवैसी साहब को सुनने नहीं आए हैं, सिर्फ हम शिफा साहब के साथ भी हैं। अच्छा, शिफा साहब के साथ। और ओवैसी साहब जो कहते हैं मुझे लगता है उनकी बात में सच्चाई है हमेशा से और रहेगी। अच्छा, नहीं बातें तो बहुत अच्छी करते हैं ओवैसी साहब और लोगों में उनका एक क्रेज जो है वो दिखाई देता है, चाहे वो यूथ जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन के लोग हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातें अच्छी कहते हैं, बातें अच्छी कहते हैं और बातें सही कहते हैं, तभी लोग सुनते भी हैं। मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे मेरी बातों को, आप गलत तरीके से ले रहे हैं। बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं ओवैसी साहब और लोग उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? मुझे लगता है इस बार कन्वर्ट होगा। इस बार होगा, क्योंकि मैंने हर एक इलेक्शन कवर किया है इनका कैंपेन, हर एक इसमें पॉपुलेशन काफी क्राउड दिखाई देती है, लेकिन वो जब हम इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उस टाइम में कहीं ना कहीं रिजल्ट ऊपर नीचे बहुत दिखाई देता है, जो वोट में कन्वर्ट नहीं इस बार उठिया की आवाम ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि शिफा साहब। चलिए, शुक्रिया टीआई न्यूज़ 18 से बात करने में। और भी हमारे कुछ साथी हैं, ओवैसी साहब का भाषण जो कंटिन्यूअस चलता रह रहा है, हम उसको तो सुनाएंगे ही आपको, लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन भी जानेंगे। आइए, कुछ आप भी सर वोटर हैं यहाँ पे? अच्छा, कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं कि वो अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं और कुछ नौजवान साथी हैं उनसे हम पूछते हैं। आप वोटर हैं यहाँ पे? जी जी सर। इधर आइए, क्या माहौल है? माहौल तो अभी हमारा ये पतंग का ही चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुबह जो है पैदल यात्रा करी थी जैसलमेर में, हाँ, और अब जो है रैली करने आए हैं। इम्तियाज जलील साहब भी और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी। तो आप इसी विधानसभा से? जी, मैं इसी विधानसभा से हूँ। मेरा भी इनके क्या लगता इस है साल इस बना बार है, इस सभा साल सामान निकालने? ये बिल्कुल इनकी सीट क्लियर है। अभी तो जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कद्दावर कैंडिडेट हैं यहाँ पे, चाहे अरीबा खान की बात करें, अमानतुल्लाह खान या मनीष चौधरी, नहीं अगर इनकी और जो सीपीआई ने भी कैंडिडेट दिया है इस जी, जी। इंजमामुल हक को। लेकिन अभी जो पल्ला जो भारी चल रहा है वो शिफा रहमान साहब का ही चल रहा है, क्योंकि अमानतुल्लाह साहब ने कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं चलाया। आप जाके देख सकते हैं, सारी गलियां नाले खुदे पड़े, कोई काम हुआ नहीं है। काम नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुस्लिम क्षेत्र, बाकी और जगह आप घूमोगे। मेरी बात हुई थी अमानतुल्लाह जी से, जी, जी। आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे तो उनका इंटरव्यू है, तो उन्होंने बोला कि सारी गलियां जितनी भी गलियां हैं, सीवर लाइन है या पानी की मीठे पानी की लाइन है, सबका टेंडर हो रखा है, धीरे धीरे काम कंटिन्यूअस चल रहा है। जब मैं जेल गया था इसकी वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया था। नहीं तो जेल तो वो अभी हाल फिलहाल में गए थे। सरकार तो पिछले 10 साल से 11 साल से इनकी, तब तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं इनका। अभी इन्होंने खोदा, वो भी आचार संहिता लगी है तो काम वगैरह चल ही नहीं वो रहा है। टेंडर पहले दिया जा चुका था, ये बात हमने कहा था, आप हमारे इंटरव्यू में देखेंगे। जी, जी। ये बात हमने जो ऑनरेबल विधायक हैं उनसे करी थी, तो उन्होंने बोला कि हमने सीओसी से पहले ही हमने टेंडर कर दिए हैं और जो काम है वो धीरे धीरे हो जाएगा। वो तो सिर्फ काम ऐसी दिखाने के लिए कि ताकि रैलियों में जाएं वो तो दिखा सके कि हमारा काम चल रहा है, क्योंकि काम उन्होंने पहले कभी नहीं करे। अच्छा। पिछले 5 साल में 10 साल में कोई काम वगैरह ऐसे नहीं हुए। बस अभी इन्होंने करवाने के लिए सिर्फ एक दिखावा है। वो अगर सरकार बन जाएगी तो वो काम भी रोक दिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप भी सर वोटर हैं यहाँ पे? क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का। तो आप रैली में आए हुए हैं असद साहब के, तो फिर कैसे माहौल कैसे आप चेंज कर रहे हैं? वो वक्त बताएगा। अच्छा, 5 तारीख बताएगी। नहीं वो तो 5 तारीख बताएगी। तो आप असद साहब को सुनने के लिए आए हैं? जी, जी। अच्छा, तो मतलब दूसरी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं असद साहब को सुनने के लिए। ऐसा क्या है, आप लोग असद साहब में ऐसा क्या देखते हैं? क्योंकि बहुत बार देखता हूँ जो कांग्रेस के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के, इवन बीजेपी के भी समर्थक हैं, तो वो भी सुनने के लिए आते हैं। ऐसा क्या लग रहा है? ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर है ना मुस्लिम में। अच्छा, इस वजह से, इसी वजह से आप लोग आते हैं। और ये पार्लियामेंट का भी इनको वेस्ट पार्लियामेंट्री खिताब भी मिला है, तो इसकी वजह से भी
और इनके अच्छे भाषण भी रहते हैं पार्लियामेंट में, और ये हर एक मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं असद साहब। लेकिन आप लोग जब सिलेक्शन की बात आती है तब कहीं ना कहीं कमी दिखती है इस समाज में, ऐसा क्यों? ये लोकतंत्र है, आपका अपना मत है, आप इस पार्टी को वोट करो, इससे TI News 18 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप लोग इतने जुनून और जज्बे के साथ असद साहब को सुनने आते हैं, ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता? आप युवा भी हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट भी चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बस वही है। चलिए, शुक्रिया TI News 18 से बात करने के लिए। क्या माहौल है सर, वोटर हैं आप यहाँ पे? हाँ वोटर हूँ। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो आप सामने देख रहे हैं ना, वो तो हमें दिखती रहती है, हर एक जगह पे भीड़ ऐसी ही होती है, लेकिन वो रिजल्ट में जाके कहीं ना कहीं नहीं इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा 5 तारीख के बाद। क्या लग रहा है सिफाउर रहमान बाजी मार जाएंगे? बिल्कुल मजलूम का साथ देना चाहिए। नहीं, वो तो देना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या लग रहा है इस नारे के साथ पूरा उगला चल रहा है क्या? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, सिफाउर रहमान ने एक रास्ता दिखाया था और हर एक को चाहिए कि अपना बड़ा दिल दिखाए। ठीक है, बड़ा दिल दिखा करके उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट बहुत अपोजिशन में बड़े बड़े कैंडिडेट, कोई बात नहीं है, अच्छा, ये क्योंकि फाइनेंशियली भी वो लोग बहुत आप स्ट्रांग है। आप इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं, अगर यहाँ पे रहते भी होंगे तो जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे जमीनी स्तर के नेता हैं, जिन्होंने 10 से 15 साल से काम किया, पूछे कौन है उनके साथ में? अच्छा, पूछ लीजिए। आज उनका एक बड़ा लीडर जाबिर साहब कल भी रिजाइन करके कल उन्होंने MIM ज्वाइन किया। ज्वाइन किया। अभी सुना हमने, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सैयद जमाई हैं MIM के, वो मैं अभी बताया था, कल उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन किया था। ठीक है, शुक्रिया TI News। सिर्फ वो नहीं है बल्कि और भी दिगर लोग हैं। और कौन कौन बड़े लीडर? देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपका दिगर लोगों की बात करें, बड़े लीडर मैं बता रहा हूँ, वो तो अमानत साहब को खुद मालूम है, आम आदमी पार्टी को खुद मालूम है, यहाँ पे जो लोग जमीनी सतर के नेता हैं कहाँ है बताइए, उनके साथ में खड़े होकर के। चलिए, शुक्रिया TI News 18 से बात करने के लिए। आइए, कुछ और भी लोग हैं। आप भी सर वोटर हैं यहाँ पे? आइए, आप वोटर हैं? नहीं, आप इधर आइए सर, वोटर। क्या माहौल है? वैसे साहब का माहौल है, लग रहा है इस बार निकाल लेंगे वैसे हिसाब से। हाँ बिल्कुल। नहीं, कह रहे थे केजरीवाल के इसमें पेपर मारना है एकदम, 5 तारीख को वोट होगा, 8 तारीख को एकदम मार देना पेपर। हमारी तो वोट जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सिफाउर रहमान को क्यों वोट देना चाह रहे हैं, ये बताइए। उन्होंने NRC में उन्होंने बंद करा झूठे केस में। अच्छा, झूठे केस में, तो वही जिक्र असद साहब जो आपके चीफ हैं उन्होंने भी किया। कौम के लिए कुछ करा, अब हमारा हक बन रहा है उनके लिए कुछ करने का, हमें तो मौका एक मिला। कर्ज है, वो कर्ज उतारने की कोशिश आवाम ओखला कर रही है। चलिए, शुक्रिया TI News 18 से बात करने के लिए। जैसा कि अभी ओवैसी साहब का इंतखाबात खत्म हो रहा है, क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, जो एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है उसके तहत ये बंद किया जाएगा। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन को खत्म कर दिया है। आइए, अब लोग जो जा रहे हैं उन्होंने क्या सीखा और क्या सुना असद साहब को लेकर, और वो क्यों वोट करेंगे सिफाउर रहमान को, वो देखने वाली बातें होंगी। जो जाते हुए लोग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दे रहे उनके, और उन्होंने क्या क्या सुना असद साहब से। आपने सुन लिया? बिल्कुल। आप वर्कर लग रहे हैं पार्टी के? बिल्कुल नहीं, बस अच्छा, कार्य करता है ना? बिल्कुल, पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी के लिए मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत है, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल, इस बार पूरा बदलाव आप भी देख लो, बदलाव आप भी यहाँ पे आए हुए। नहीं, हमें तो हर बार ऐसे ही बदलाव दिखता है। नहीं, हर बार नहीं, इस बार बदलाव है। पहली बार तो विधानसभा चुनाव लड़ रही, तो आपको हर बार कैसे बदलाव लगता है? अरे मसला ये है, निगम के चुनाव में भी तो बदलाव दिखता है। विधानसभा और पार्षद में बहुत अंतर होता है। अच्छा, ठीक, तो इस बार निकल बिल्कुल जाएगा। दोनों चलिए। सीटें MIM जीतेगी, चलिए, और भाई ठीक है। अक्सरियत से। ठीक है, शुक्रिया TI News 18 से बात करने के लिए। आइए, कुछ और भी लोग हैं जो वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दे हैं। जो युवा है, आप वोटर हैं सर यहाँ पे? हाँ जी, आप वोटर हैं? क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ का। अच्छा, किस पार्टी की तरफ दिखाई देता हुआ नजर आता है? अभी लोग सोचने का वक्त लेंगे, अभी नहीं, चल रहा आज है। ओवैसी साहब की इतनी बड़ी धमाकेदार रैली हुई, इसके बाद क्या लग रहा है कि कहीं परिवर्तन की तरफ ओखला देख रही है क्या? नहीं एक्चुअली ओवैसी साहब नो डाउट बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, सिर्फ एक आप समा बांध देते हैं। उनकी बातें सुनने के लिए आए भी हैं कि ये जो क्राउड थी वो वोट में भी कन्वर्ट होगा? देखिए एक्चुअली यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो उनकी बातों को सुनने आए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के भी लोग और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे वो भी ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए नहीं थे। नो डाउट, मैंने आपसे क्या कहा कि वो बहुत अच्छे स्पोक पर्सन है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको और- बेस्ट पार्लियामेंट्री का भी अवार्ड मिला है। एग्जैक्टली। तो बट यहाँ के जो लोग हैं, लोगों का जो मिजाज है, यहाँ की जो लोकल इश्यूज है, जो बेसिकली लोकल इश्यूज है, जो लोगों को बेसिक नेसेसिटी है, जैसे पानी हो गया, सड़क हो गई,
ठीक है, प्लस लाइट्स का प्रॉपर इंतजाम हो गया, तो लोगों की जो है लाइट तो अब इधर के टाइम में जब अंदर की विधायक- गलियों में नहीं, अच्छा। अंदर की गलियों में जो स्ट्रीट खंभों पे लाइट को स्ट्रीट लाइट्स हो लेकर ये गई, निगम का भी काम है। ठीक है, निगम का भी काम है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम है। जिस सड़क पे हम खड़े हैं इसके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो बहुत तरह की परेशानी है। अच्छा, थैंक यू TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आइए कुछ और भी लोग हैं जो रैली को छोड़ के अब जा रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ओवैसी साहब को सुना और क्या मुद्दे रहेंगे कि लोग सिफाउर रहमान को अगर वोट देंगे तो वो क्यों देंगे, उनके इसके पीछे क्या क्या मुद्दे हैं। आप वोटर हैं सर यहाँ पे? जी जी बहुत यूथ वोटर लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम है? नहीं सर सेकंड टाइम। अच्छा, सेकंड टाइम है। इससे पीछे आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जी, वोट जी। दिया होगा, तो क्या मुद्दे हैं बीइंग अ यूथ वोटर? आपको क्या लग रहा है कि ओखला में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और आप किस मुद्दे पे वोट देंगे अगर सिफाउर रहमान को वोट करेंगे तो? देखिए शिफा भाई हमारे आजमी के प्रेसिडेंट है, सबसे पहली बात अच्छा है ना। आजमी के प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा, ये आदमी क्या होता है हमारे viewers को? एलुमनी एसोसिएशन है हमारी अच्छा, जामिया की अलुमनी। जी जी ओके, जी। और शिफा भाई हमारे बहुत क्लोज रह चुके हैं पहले, ठीक है वो इलेक्शंस वगैरह के टाइम पे उनसे बहुत मुलाकात हुई थी। ठीक है। तो वो आदमी एज अ लेकिन पर्सन भी फाइट तो बहुत स्ट्रांग है। जी। तो ओखला का जो यूथ वोटर है उसके माइंड में क्या क्या चलता है? वो रिलेशन ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा क्या क्या सोचता है? और उसके अलावा ये सोचता है कि जैसे कि आगामी पहले के टाइम में शफा भाई ने हमारे लिए बहुत आवाज उठाया था। अच्छा, CAA NRC में जी प्रोटेस्ट वगैरह में हमारे से रिलेटेड आवाज उठाई गई थी, तो उसके लिए भी और ऊपर से और भी कोई मूवमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कई सारे बिल बीच में निकले थे, उससे पहले भी कई सारी जो भी शिकायत वगैरह, तो शफा भाई इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था। चलिए देखते हैं, जितनी भीड़ आई है वो वोट में कन्वर्ट होती है तो जरूर सिफाउर रहमान ओखला विधानसभा से MLA चुन के जाएंगे दिल्ली असेंबली में। शुक्रिया TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आप भी वोटर हैं सर? आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे। नहीं वोटर भी है। अच्छा, वोटर भी हैं, ठीक है। तो आप तो अच्छा खादर से हैं। क्या लग रहा है, खादर साइड में माहौल है सिफाउर रहमान का? सफीउर रहमान का उधर उठ जाएगा। तो वहाँ तो मनीष चौधरी का काफी दबदबा दिखाई देता है वहाँ पे। अगर मैं चौधरी का दूसरे नंबर पे रहेगा, एक नंबर मैं तो जाता रहता हूँ हर एक विधानसभा के चारों तरफ मैं घूमता आपकी रहता हूँ। बात बिल्कुल सही। मक्की मस्जिद में पतंग है, हाँ। कंचन कुंज में पतंग है, अच्छा। कच्ची कॉलोनी में पतंग, खाली थोड़ी सी जय कॉलोनी है, 10-12 हजार वोट जो जय कॉलोनी का है, उसमें खाली वो थोड़ा आगे है, चलिए लेकिन हम चारों तरफ से तो उनको दबा रहे हैं ना। ठीक है, शुक्रिया TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ओवैसी साहब को सुना और क्या। आप भी वोटर हैं? आइए थोड़ा सा वोटरों की राय ले लेते हैं कि MIM किस तरीके। आइए यूथ बच्चे बताएंगे तो अपनी राय ओपिनियन दिल्ली विधानसभा में, तो और भी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम है आपका? तो क्या आप यूथ के बीइंग अ यूथ क्या चलता है आपके माइंड में कि किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? मेरे माइंड में ये चलता है कि यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन हैं घर में बैठकर अपना गेम खेल रहे हैं। अच्छा, गेम खेल रहे हैं। गेम खेल तो आपको क्या लग रहा है, सिफाउर रहमान अगर जीत के जाएंगे तो ये ग्राउंड पे खेलेंगे? सड़क पे आकर जो भी मुद्दा है, जो भी या फिर जो भी जो रनिंग का जो काम होता है वो नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे जो कैंडिडेट है सफीउर रहमान, इंशाल्लाह उनकी जीत जरूर होगी। अच्छा जी। तो आप ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए थे और यहाँ पे लाखों की भीड़ भी आई थी। जी, तो जी। क्या लग रहा है, ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑफ कोर्स एकदम जीत रही है, MIM जीत रही है भाई। तो MIM का तो कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है, तो ये बताइए पार्टी बिना मैनिफेस्टो के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले 2 ही सीट पे लड़ रही है, तो क्या है मामला? अभी अगर वो जीतेगी तो क्या क्या काम करेगी ये बताइए। अभी जीतने तो दीजिए, और जीत से पहले का आप देखिए ना क्या काम नहीं, जीतने के बाद मैनिफेस्टो नहीं आता है। पार्टी पहले मैनिफेस्टो वो जारी करती है कि हम जीतेंगे, हम ये काम करेंगे। जैसे आपने सुना कि 2100 रुपए का आप मौका दीजिए। अच्छा। आगे देखिए क्या होता है। चलिए, थैंक यू TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आप भी वोटर हैं? अच्छा, क्या लग रहा है, ओवैसी साहब को आपने सुन लिया? जी हमने सुन तो माहौल किधर की तरफ दिखाई देता है? माहौल तो अभी फिलहाल पतंग की तरफ है। अच्छा, पतंग की तरफ है। इस बार पार पा जाएंगे रहमान साहब? अब देखिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कद्दावर कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है, मौजूद है, MLA की पुत्री है और मनीष चौधरी कांग्रेस को भी मौका मिला, आम आदमी को भी मौका मिला। अच्छा। मगर ये अवाम और नौजवानों का जज्बा है। अच्छा, इस मरतबा पतंग। शुक्रिया TI न्यूज़ 18 से सबसे बड़ा यहाँ
मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा? अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा इस विधानसभा चुनाव और में मैं महंगाई बात पर करूं। महंगाई पर भी कोई नहीं कर रहा। अच्छा, आप महंगाई मुझे पतंग को मौका दीजिए, इंशाल्लाह दुआ कुछ ना कुछ करेगा। पतंग उड़ेगी। चलिए मौका देखते हैं। दीजिए। और आप भी सर वोटर हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट हाँ, क्या माहौल है यहाँ पे? क्या माहौल है? माहौल देखो डे बाय डे माहौल बहुत अच्छा होता जा रहा है। अच्छा। ठीक है, पहले माहौल इनिशियल वे में थोड़ा सा माहौल ये लोग सोच रहे थे हाँ। कि भाई क्या नाम है पतंग जो है कि रह जाएगी, लेकिन लोगों ने जब देखा, जब सिफाउर रहमान को जाना कि भाई सिफाउर रहमान कौन है, जो क्या नाम है दिसंबर के महीने में सर्दी में अच्छा। जो प्रोटेस्ट में बंदा खड़ा हुआ था, जामिया का एलुमनाई है, प्रेसिडेंट रह चुका है। बिल्कुल है। ठीक है, प्रेसिडेंट रह चुका है, वो बंदा एक एजुकेटेड बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, ठीक है, जो कि बेगुनाह जेल के अंदर बंद है। वो बंदा जब एक इलेक्शन बन के एक एमएलए बनकर सामने आएगा, ठीक है, तो वो लोगों के लिए ऑलरेडी काम करेगा। जो पहले ही विधायक नहीं था, जो कोई पावर में नहीं था, जब उसने इतना काम किया, ये एक मुहिम जो छोड़ी थी सीए एनआरसी की, छोटी मोटी मुहिम नहीं थी, पूरी इंडिया के अंदर मुहिम चली थी। ठीक है, और वो मुहिम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो मुहिम स्टार्ट हुई थी आपके शाहीन बाग से। शाहीन बाग और जो कि पूरे स्टार्ट तो जामिया कॉलेज से स्टार्ट होना चालू हुआ और शाहीन बाग में जाके बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर लिया था। उसमें भी जो पूरे ओखला वालों का समर्थन था, यही ओखला वाले जो जिस टाइम जब सीएनआरसी के टाइम पर पूरा एकजुट हो गए थे, तो आज के पीरियड में फिर शिवा भाई के साथ खड़े हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है जितनी भीड़ आई है सारा वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा वोट में कन्वर्ट होगा। और ये जो लोग हैं, ये लोग ना तो प्रचार से आए हैं ना कोई वैसे आए हैं। हाँ, ये लोग कह रहे थे कि वोट काटने वाली पार्टी है एमआईएम को, तो इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अपोजिशन पार्टी के लोग आरोप लगाते मैं हैं। आपको क्लियर कर दूं, अगर वोट काटने वाली पार्टी होती तो ये सिर्फ क्या 2 सीट पे टिकट देती? बिल्कुल नहीं। तो ये 70 की 70 सीट पे उतारती। अच्छा, जहाँ जहाँ मजलूम है वहीं पे इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। जी जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ मजलूम है, क्योंकि देखो मजलूमों की पार्टी है, ये मुस्लिमीन की पार्टी है, तो हमेशा इसके लिए खड़ी रहती है। ये जहाँ भी इनको बुरा रहता है, बुराइयां रहती हैं, जो मजलूम है उनके लिए खड़ी रहती है ये पार्टी हमेशा। चलिए, शुक्रिया टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। थैंक यू। हाँ सर, आप भी वोटर हैं यहाँ पे? आइए इधर आइए। क्या माहौल लग रहा है? अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है ये बताइए। ओपिनियन तो ये है कि इस बार रुझान जो है वो वैसी की तरफ है। वैसी की तरफ है, लग रहा है हो जाएगा मामला। बिल्कुल। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं। आपने ओवैसी साहब को सुन लिया? हाँ जी। आप वोटर हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या सुना आपने, ऐसा क्या लगा ओवैसी साहब के भाषण में कि वो सिफाउर रहमान को यहाँ से जीत दिला पाएंगे और ओखला की जनता ओवैसी साहब पे भरोसा करेगी? देखो मेन चीज ये है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जीतने की। जो भी काम करेगा बढ़िया उसे वोट मिलेगा, चाहे वो। तो अभी सिफाउर रहमान सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, जो सीए हो या एनआरसी हो, इन सारे मुद्दे को बखूबी उन्होंने उठाया, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला गया। तो ये तो मुद्दा है ही है, एक सेंटिमेंट सिंपैथी जो है वो तो चल ही रहा है। तो क्या लग रहा है इस मुद्दे पे ओखला की आवाम उन्हें वोट करेगी क्या? देखो उस मुद्दे की बात अलग है। अब जो यहाँ पर जो काम करेगी मेन मुद्दा है जो चल रहा है, यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पर काम जो चल रहे हैं रुके पड़े हैं, जो अब क्या काम करे अब क्या वही जीतेगी। बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहा था मैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, आपके हो, सब के सब यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने ये बोला कि हम असद साहब को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन देखो दिल से खुशी होती है, कोई भी आए, चाहे वो अभी हो, राहुल गांधी हो, जो भी है, हर कोई आएगा तो खुशी होती है। हमारे शाहीन बाग में आ रहे हैं, कोई भी है, अब असदुद्दीन आया है, फिर राहुल गांधी भी आएंगे, तो कोई खुशी हो जाती है आने की बात। शुक्रिया टीआई न्यूज़ 18 से बात करने। और भी कुछ लोग हैं जो बाइक से आए हुए हैं रैली को सुनने के लिए। बाइक से रैली को सुनने के लिए आए हुए हैं सब? हम बाइक से आए थे, इतने क्राउड में भी। कहाँ से आए हैं आप? जसोला से। अच्छा। जसोला विलेज से। तो क्या माहौल है उधर? तो मनीष जी का काफी अच्छा माहौल दिखाई देता है। माहौल कुछ नहीं है, बस ये फालतू की अफवाहें उड़ा रखी हैं। माहौल तो अब इस बार पतंग का ही है। पतंग का है। हाँ, लग रहा है जसोला विलेज से भी निकल जाएंगे। पतंग ही निकलेंगे। अच्छा हाँ, चलिए, शुक्रिया टीआई से बात करने के लिए। आम आदमी ना करे कि आप तक ये बताएं। वो तो खैर आप जजमेंट करें कि किसने क्या नहीं जजमेंट अभी की मैं लाइफ की बात बता रहा हूँ। एक एमएलए साहब हमारे यहाँ गली में घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, तो हमारी गली में 20 दिन से सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, गली में एक आदमी निकल नहीं सकता। वो तो सकता। म्युनिसिपल बॉडी जो है नीतू चौधरी जी, उनका भी काम, अरे किसी का भी काम है, दो बॉडी काम करती है। एक कहते गिनाता का मनीष का काम है, मनीष गिनाता अमानत का काम है। देखिए ठीक है ना, सीवर की सफाई है, वो नहीं है, रोड टूटा पड़ा, ओवरफ्लो कर रहा है, लाइन नहीं वोट डली मांगने है, के नहीं आ रहे हो, कम से कम उधर को निकल कर तो आओ हमारी तरफ। नहीं ड्रेनेज लाइन डल रही है। चलिए, शुक्रिया हाँ टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे जो बुजुर्ग हैं। आइए इधर आइए सर, क्या माहौल लग रहा है? आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, आप ड्राइवर सुपरवाइजर हैं,
सुपरवाइजर हूँ मैं तो मिनिस्ट्री होम अफेयर का। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सुपरवाइजर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं अलहाज फैजान खान, मासूम बच्चा, अच्छा शाहीन बाग सोशल वर्क। अच्छा आवाम से दरख्वास्त ये है कि शिफाउर रहमान भाई जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, हाँ, बिल्कुल काबिल पढ़े हैं, लिखे हैं, इसमें तो और कोई शक नहीं कोई है। शक नहीं है। ओखला की आवाम भी कहती है ऐसा। और खानदानी शजरे वाले हैं हम्म, और पीछे से हालात भी बहुत अच्छे हैं और वो गरीबों के मसीहा हैं। बिल्कुल है। और एनआरसी के मुद्दे पे प्रोटेस्ट में जो भी कुछ बोलते हैं वो किसी लिस्ट में उनका कोई नाम नहीं है। अच्छा। तो गलत, हाँ। यानी कि किसी तो उन पे गलत एनएसए में लगा के बंद किया हुआ है ना उनको? जी, उन पे एनएसए लगाया है ना? वो एनआरसी के मुद्दे पे, NRC और आवाम CA के के मुद्दे लिए पे। वो हमारे लिए लड़ते हैं, अच्छा। खिदमत खल करते हैं अल्लाह की रजा। तो ऐसे इंसान को हमारी सारी आवाम, शाहीन बाग की आवाम कंधे से कंधा मिलाए और सारे लोग उसको एक तरफा वोट दें ताकि वो बेचारा जेल से आ जाए, नई पीढ़ी के लड़के को चांस मिल जाए। अब आजकल आपको मालूम है कितने करोड़ों का घोटाला हो रहा, शाहीन बाग में गंदगी, गलाजत, गड्ढे, सीवर, कितने करोड़, 50-50 करोड़ों का घोटाला है। अच्छा, तो क्या इसमें जांच नहीं होती? लोग आरटीआई नहीं डालते यहाँ के जो सोशल कौन वर्कर हैं? डाला आईटीआई? अंधे, कांडे, लंगड़े, लुल्ले, पढ़े लिखे, गंवार, 100 में से 10 लोग अच्छे हैं, 90 खबीस मरदूद है। अंधे, कांडे, लंगड़े, बिल्कुल गंवार, ढोरों की तशरीफ पीटने वाले अंधे कांडे टीम में भर्ती कर रखे हैं। चलिए ठीक है, बातें काफी लंबी हो जाएगी। तो ये बताइए, यहाँ पे सारे बड़े कैंडिडेट हैं जो अच्छे नेम और फेम वाले हैं, जिसको कह कोई सकते बड़ा हैं। कैंडिडेट नहीं है, मुझे आप बता चाहे दे कांग्रेस से अरीबा खान, जिसके अरे पिताजी वो तो नई आसिफ पीढ़ी की मोहम्मद बच्ची खान, आसिफ खान ने कौन से, आसिफ खान जो पीछे के अरे फॉर्मर भाई, एमएलए थे। आसिफ भाई ने कौन सा काम किया मुझे बता दो। परवेज हाशमी ने कौन सा काम किया, हकीकत बताओ। अच्छा, कांटा डालो और मछली चितकबरा ये सोल सब पकड़ लो। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अरीबा कहती है कि ये सब रोड हमारे पिताजी ने ही बनवाया अजी था। वो तो आपसी मुद्दे हैं उनके, वो तो गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं करोड़ों का। आ जाइए, थोड़ा आगे को आ जाइए। दुकानदार आप भाइयों भी की दुकान दुआ काफी टाइम कीजिएगा, से बंद आपसे थी। भी हाँ। मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि मीडिया वाले तहज्जुद में उठ के ये दुआ करें कि नई पीढ़ी का यंग नौजवान, पढ़ा लिखा, शरीफ आदमी, खानदानी शजरे वाला जामिया का प्रेसिडेंट आ जाए। आप सभी दुआओं की चलिए, दरख्वास्त है। शुक्रिया टी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं। आप भी वोटर हैं सर? अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है? बताइए। अच्छा, ठीक है, आइए, कुछ पार्टी के नेता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि माहौल क्या है। नेताजी इधर आइए आप। नेताजी से भी समझेंगे कि एमआईएम में किस तरीके से गुटबंदी तो नहीं है। क्या नेताजी, कैसा रहा आपका आज? असद साहब भी आपके चीफ आए थे, तो किस तरह का माहौल देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सुबह यहाँ की गलियों में जनसंपर्क था। अच्छा, जनसंपर्क अभियान और भी जनसंपर्क अभियान में उनके साथ जो भीड़ चल रही थी और बड़ी मोहब्बत के साथ तमाम लोग जो फूलों की वर्षा कर रहे थे, उससे ये लगता है कि यहाँ सिपा भाई बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, तो इतने जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसके बीच में निकल पाएंगे क्या? देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसे कहते हैं आप बताइए, मैं आम पूछना आदमी चाहता हूँ। पार्टी से जो आम आदमी का नेता कभी आम आदमी बन के आया था, वो खास आदमी बन गया है। तो वो तो होता ही है, पावर में रहने के बाद चीजें थोड़ी चेंज होती रहती है, वो सबके साथ है। जब वो पहले आम आदमी था, अब वो खास आदमी बदलाव का होता है, वो चीजें चेंज होती है। देखिए, बदलाव का आता है। सिपाही रहमान साहब को शाहीन बाग और ओखला की जनता मोहब्बत के साथ वोट करने जा रही है और 5 तारीख को सिपा भाई बहुत अच्छे मतों से यहाँ से। तो अभी जो खबर आई थी हमें पीछे के दिनों में कि एमआईएम में कुछ गुटबाजी चल रही है ओखला यूनिट के अंदर, वो क्या गुटबाजी खत्म हो एमआईएम गई? में कोई गुटबाजी नहीं है। जो आपके कुछ लीडर्स थे, नहीं जो एमआईएम में नहीं, ओखला के एमआईएम के लीडर इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। गुटबाजी नहीं है। आजकल हमने देखा कि एमआईएम का एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता साथ है और अन्य पार्टियों के लोग एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं और सिपा भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखा है आपने देखा भी होगा। आम आदमी पार्टी से। और 5 तारीख तक आते आपकी पार्टी में आम आदमी और ये जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले ना, इनकी दुकानों के शटर गिर जाएंगे। बिल्कुल गिरा देना है इस बार। तो इस बार आप लोगों के लिए बीइंग अ कार्यकर्ता, आप लोगों के लिए वर्कर होने के नाते ज्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी प्रत्याशी जो है वो जेल में बंद है। तो किस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, ये जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। जब जनता बड़े बड़े लीडरों को जब जेल के अंदर, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में
एक सांसद वो हमारे मतलब जेल से चुनाव जीत करके आए। बिल्कुल चुनाव जीत तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव जेल से जीते हैं। नहीं तो इसमें और वर्करों का रोल देखिए, जैसे क्या है कि MIM इस यूनिट बहुत छोटी देश है। और दुनिया की अदालत ने सिपा भाई के साथ न्याय नहीं किया। अच्छा। लेकिन ओखला की और शाहीन बाग की जनता 5 तारीख को जजमेंट देगी और सिपा भाई को बाइज्जत बरी कराएगी। जो आपके सदर है उन्होंने जिक्र किया कि केजरीवाल जी जेल से निकल सकते हैं जिन पे लीकर एक्साइज पॉलिसी को लेकर ईडी ने चार्जशीट फाइल किया था और उन्हें जेल में डाला था। वो जब जेल से निकल आ सकते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं निकल सकते? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो जेल में बंद है। जब प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस से जगदीश टाटल चुनाव लड़ सकता है, तो क्या सिपार रहमान और ताहिर हुसैन चुनाव नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लोकतंत्र है, कोई भी जेल से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्हें बेल क्यों नहीं मिली? मुद्दा बेल का है कि जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह को जेल मिलती है, जैन साहब को बेल मिलती है, केजरीवाल को भी जेल मिलती है, रहमान को बेल क्यों नहीं मिली? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में आज कानून 2 तरह का हो गया है। अच्छा। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के नौजवानों के लिए अलग कानून है, और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। जुडिशियरी दो तरीके से दिखाई बिल्कुल देती है। जुडिशरी भी भेदभाव कर रही है। अच्छा, बिल्कुल कर रही है, मैं कह रहा हूँ इसे ऐलान से। चलिए थैंक यू TI News 18 से बात करने के लिए। नेताजी आपने वक्त दिया, शुक्रिया। और भी कुछ वोट की सलाह क्या भाई, और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या माहौल है सर? पतंग चल रही है, स्टैंड दबा पतंग चल रही है आपकी फल की दुकान में, थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हुआ आपकी दुकान में, कोई बात नहीं, इसको लेकर कोई रोष तो नहीं है आपको? कुछ नहीं, पतंग के लिए भी बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, पतंग के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। लग रहा है कि इस बार जीत गए पतंग, जीत गई। चलिए शुक्रिया सर। आपका क्या लग रहा है? मेरा कुछ नहीं, सारा पतंग पे जा रहा है, इलाका में देखना रहा। नहीं मुझे देखने से मतलब नहीं है, ये बताइए आपकी राय किधर है, उसी के हिसाब से ओखला की आवाम भी डिसाइड। हमारी राय तो उधर है जिधर हमारा सारा ओखला, उधर ही हम है। अच्छा, तो ओखला पतंग की तरफ है, पतंग की तरफ दिखना रहा पब्लिक 9 नंबर तक ठिकाना भी पहला प्रोग्राम ही है। पीछे जो 16 साइड में था तो वहाँ कह रहे थे कि सिर्फ यहाँ पे मनीष चौधरी के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट आई नहीं रहा। ये गिनती में भी ना है। अच्छा, गिनती में भी नहीं है मनीष जी। चलिए, जैसा कि लोगों ने अपने कैंडिडेट के बारे में बताया। अच्छा चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं ओखला की।